बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ, जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मरती अच्छी लगती है। किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब, तो परेशान है। बात गजब बेइज्जती है। चलो इनसे कितनी आएंगी इनकी पूछ लो, बता दो। सुप्रिया जी बताएंगे अभी कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैं आ रही हूँ। कांग्रेस की कितनी आएंगी? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है सीट पूछ रहे नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ, जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मरती अच्छी लगती है। किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है, आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है, हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात, और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मल्लूक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े? किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा? आप उनके गिरेबान में जाकर बैठ गए तो अब आप वो नहीं पूछते। पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे, तो पूछिए इनसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते? पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते? हमारा सिंपल कहना है, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं? अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। किसानों को अच्छा, आपने नाम बदल लिया है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे। सुन लीजिए आप, ये फंस गया सीएम। अलग हो जाओ। देखिए, इन लोगों के लिए सीट इसलिए नहीं बता पाएंगे 350, क्योंकि 4 जून के बाद जानते क्या स्थिति होती, जैसे कहते हैं कि साहब बच्चे हंसने लगे। 350 ने पता है जीत रहे हैं, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो 1970 की बात सुधांशु जी का बोलने दीजिए। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने किसानों की बात कही। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए कीले क्यों, ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा किसानों को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून है, जो वापस किया। आज की डेट में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। मैं नहीं मानता। तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अपने फोन और देखिए केरल में एपीएमसी है। अब टर्न पे बोलिए। अब मैं कह रहा हूं, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी कर दो ना, नहीं कर सकते। कानून बनाना। मिस्टर भदौरिया, भदौरिया साहब, लाने के लिए आता है। हम चलाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। भदौरिया साहब, भदौरिया अरे साहब, भाई, आपकी जहां सरकार है, बोलिए ना, आप बना दो ना। सर अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेट चुन लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया। तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल रहे क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।